तोड़ फोड़ मत पचाओ ना। इसका क्या अर्थ समझते हो? इसका अर्थ ये है, कोई भी बुद्धिहीन ऐश्वर्य संपन्न नहीं हो सकता है। कोई भी बुद्धिहीन नहीं हो सकता। बीच बीच में एक एक दो दो आदमी आ सकता है, पीछे वाले आओ, इसमें है ना जगह, जाओ जो बिना उसके ये इसमें जमींदारी क्या करना, जगह ले आ जाओ, इधर है जगह, गुंजाइश है। अभी इधर भी एक आ सकता है। ये जगह पूरी करके बैठ के उसके बाद फिर बोलो ऐश्वर्यमपि बुद्धि धर्म। अब ठीक है, दिखाई तो पहले देता था, अभी भी जगह खाली है, तो इसीलिए ये याद करने की जरूरत है। ऐश्वर्यमपि बुद्धि धर्म। बुद्धि होगी तो आगे आके सही सही जगह बैठ जाओगे। हाँ? नहीं होगी तो बोलना पड़ेगा ऐश्वर्यमपि बुद्धि धर्म। अच्छा, अब ये जो ऐश्वर्य के तारतम्य है, क्या बोलते हैं, तारतम्य। रुई के बटने से धागा होता है, धागे के आड़े सीधे तारतम्य से कपड़े बनते हैं। धागा जो है ना ऐसे चलेगा, ऐसे, और तिरछा ऐसा चलेगा। तो जो ऐसे चलते हैं उसको सबका नाम तो चाहिए ना, आख्या, नाम के बिना नहीं काम चलता है। इसीलिए सबसे पहले व्याकरण में संज्ञा प्रकरण होगा। हाँ? नाम चाहिए, परिचय कैसे करोगे? बोले जो धागे सीधे लंबे में ले लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ताना। उसको क्या बोलते हैं, ताना। यहाँ से आजकल तो वो जो बैंड करने का जो अलग बना हुआ होता है, मशीनें सब आ गई ना, तो वो ताने को गिन करके फिर कपड़े को ये चौड़ाई मापी जाती है। हाँ? 300 धागे के, 500 धागे के, 1100 धागे के, 1700 धागे के। हाँ? उससे फिर इंच में बदलते हैं। पनाह बोलते, पनाह क्या बोलते हैं? ये कपड़ा 52 इंच पनाह का है। हाँ? और उससे भी कम का, जितना जैसा चाहिए वैसे बना देते। गमछे का कम, कुर्ते का 52 से भी थोड़ा कम, 36, 52, 60 ऐसे ऐसे चलता है। तो गिनती उसकी जो है ना, सीधे वाली जो धागा है वो, और एक चलता टेढ़ा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, एक ऊपर उठेगा एक नीचे रहेगा, और उसमें से टेढ़ा चलेगा। फिर जो पहले ऊपर था नीचे जाएगा, और नीचे वाला ऊपर, उसको बाना बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? सीधे वाले को ताना और टेढ़े वाले को बाना। और जितने टेढ़े होते सब बानेबाज होते हैं। हाँ? टेढ़े जितने भी होते हैं, तो पर सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, सब मिला करके कपड़े बनते हैं ताने बाने से। क्या ताने बाने बुन रहे हो बोलते हैं ना। तो ये जो तारतम्य का मतलब है, वो जो ताना और बाना में जो धागा है ना, धागे का दूसरा नाम तार भी है, रुई का तार है। और उसमें फिर आगे क्या, तम प्रत्यय, तर तम दोनों है, और उसको मिला के फिर यत करेंगे, तम्य, तारतम्य बनेगा। तो ये तार ये हो गया, ये हो गया, और उस पर तम, और उसका जो भाव, ये शय किस भाव में होगा,
भाव अर्थ में, भाव में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, माने अधिकांश प्रत्यय भाव में होते हैं। बोलो, और जहां भाव नहीं है वहां प्रत्यय कम है। प्रत्ययो नाम विश्वास, प्रत्ययो नाम विश्वास। तो अधिकांश कहाँ होगा? भाव में होगा। बिना भाव का तो ये जो तारतम्य इत्यादि इसी से बनता है। अब वो जो भाव की चाशनी देखते हैं ना, किसका भाव कितना शुद्ध है, किसका भाव कितना निस्वार्थ है, किसके भाव में कितने परमार्थ है, इसको भी लिखो। किसका भाव कितना शुद्ध है, हाँ, और किसका भाव कितना निस्वार्थ है। निस्वार्थ भाव अलग होता है, स्वार्थ वाला भाव अलग होता है। और किसका भाव, किसके भाव में कितने परमार्थ छिपा है, यही भाव में तर और तम प्रत्यय के तारतम्य बनता है। हाँ? इसी से तारतम्य बनता है। और इन्हीं सब से ऐश्वर्य है, ये बुद्धि का धर्म है। लिखा क्या क्या लिखा, बोलो तो। भाव में शुद्धि अशुद्धि से और निष्काम सकाम से, स्वार्थ परमार्थ से, उसमें तर तम इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, नहीं भी लगते हैं। बिल्कुल स्वार्थमय होगा तो वहाँ कुछ नहीं लगेगा, बेकार है। तो अब कहते हैं कि ये जो बुद्धि का जो धर्म है इसमें भी तारतम्य है। तर प्रत्यय तम प्रत्यय, श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव क्या क्या है? तो बोलते हैं यतो अणिमादि प्रादुर्भाव। बोले बुद्धि यदि सही होगी, बुद्धि होगी सही, तो तुम्हारे बुद्धि में अणिमा ऐश्वर्य प्रकट होगा। हाँ, अणिमा ऐश्वर्य बुद्धि से प्रकट होगा। क्या है जी अणिमा? बोले अणुभाव सूक्ष्म भाव। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, हाँ ध्यान दे रहे हो, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो इस ढंग से रहेगा कि वो है भी कि नहीं किसी को अता पता भी नहीं लगता है। इसी को अणुभाव बोलते हैं। कहाँ है, कैसे है, ढिंडोरा नहीं पीटेगा, ढोल नहीं बजाएगा। हाँ, पड़ा है कोने में पड़ा है, ठीक है। हमको किसको दिखाना है? हमको बड़ा बन के नहीं दिखाना है। होंगे तो लोग देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमको नहीं दिखाना बड़ा बन के। तो इसको बोलते हैं अणुभाव। क्या बोलते हैं? इसको अणुभाव, उसी को अणिमा बोलते हैं। और इसके एक जन्म में काम नहीं चलता, करते 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 अणुभाव यथा शिलामपि प्रविशति। कितनी अच्छी व्याख्या की। माने इतने छोटे बन जाओगे, इतने छोटे बन जाओगे कि पत्थर के चट्टान में भी तुम आराम से उसके सुराख से अंदर प्रविष्ट हो जाओगे। हाँ, यथा शिलामपि प्रविशति, तुम्हारी गति नहीं रुकेगी। छोटे बन करके कहीं से भी निकल के जा सकते हो, तुम्हारी गति नहीं रुकेगी। और बड़े बन के कहीं भी अटक जाओगे। हाँ? छोटे बन के दक्षिण भारत में जाओगे। हम लोग पहले गए थे तो एक बार 11 दिन रहे, दूसरी बार गए 1 महीना रहे, और तीसरी बार भी गए लगभग 15-20 दिन, ऐसे करके रहते रहे। वहाँ से दिल्ली आने के बाद फिर लगता था कि अभी हम ठीक खाना खा रहे हैं। 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, इमली 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 इमली। हाँ, इमली का पानी, आप भी गए होंगे कई बार। वही डोसा, वही इडली,
और वही क्या सांभर बड़ा भी कई तरह के, लेकिन सब कुछ वो नमक वाला उसमें मिला के रसम, हाँ रसम होता है इमली के पानी का बना, और यही मिलेगा। और कुछ जगह ऐसे जैसे केरल है, तमिलनाडु है, खाने के बाद एक काला छिलका वाला केला देंगे, इतना मोटा होता है, और छिलका निकालोगे पतला छिलका, और अंदर एकदम सोने के समान चमकता हुआ केला। और एक ही केला ऐसा होता है कि पूरे भोजन में जो कमी है सबको पूरा करता है। हाँ, दक्षिण भारत में भोजन के बाद एक केला देते हैं, और भोजन के बाद वो लोग एकदम काली सी कॉफ़ी देंगे। हाँ, दूध होगा 1 चम्मच, जरा सी, उसके कालापना को कम करने के लिए। ज़्यादा दूध की कॉफ़ी वो लोग नहीं पीते, इतनी जरा सी दूध होगा कॉफ़ी, भोजन के बाद जरूर पिएंगे इतने बड़े कप में। तो एक जगह एक माई कॉफ़ी लेके आई, हमने देखा, कॉफ़ी को भी देखा उसको भी देखा, दोनों का रंग मिलता जुलता था। हाँ? वो भी कॉफ़ी जितनी काली थी, और थोड़ी दूध मिलाने से जितने उसमें थोड़ी सा, इतनी उसके शरीर में खून दौड़ने से थोड़ा थोड़ा, दांत सफ़ेद, ओठ में थोड़ा लगा के रखा था, बाकी तो। हाँ, तो हमने कहा वो समझ गई। हाँ, बोले बड़े बुद्धिमान होते हैं। हाँ, ये जो हिंदी वाले तो ऐसा बोलते हैं कि बोल दो क्या, हिंदी वाले ऐसे बोलते हैं, बता दो। कहते भले रंग उनका काला हो, बड़े कुशल होते हैं, बहुत समझदार। तो एक इधर के उत्तर के महात्मा भी हमारे साथ थे, वो बोलने लगे, स्वामी जी ये दक्षिण देश है, क्या है, तुम तो यहाँ के नहीं हो, क्यों परिचय दे रहे? अरे परिचय इसलिए दे रहे हैं, वो बोलते थे। बोले दक्षिण देश विचित्र नारी, चले सन्यासी बने घर बारी, ऐसा बोलते। वहाँ रूप नहीं है, कहीं कहीं पर होगा भी, लेकिन स्वरूप अच्छा है। रूप में स्वरूप में फर्क है ना। हाँ, माने उनके बोलने का, उठने का, चलने का, संयम का, अनुशासन का, मर्यादा, सारी चीज़ें अनुकरणीय हैं। हाँ, सारी चीज़ें, लेकिन भोजन उनका अपने ढंग का है। और उसमें जो बड़ा तुम खाते हो, यहाँ जो बड़ा बनता है ऐसे ही बड़ा बनता है। ये हाथ में लगाओगे तो चिपक जाएगा, साबुन से धोना पड़ेगा। और उनका बड़ा ऐसा दबाओगे अंदर खाली मिलेगा, और ऊपर से बिल्कुल गोल सा मिलेगा। और वो जो रसदार सांभर के अंदर डुबाओगे तो थोड़ी देर के बाद अंदर पूरा का पूरा रस भर जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। लेकिन होता सब खटास सब में होगा। हाँ, नारियल का चूरा भी होगा, खटास भी होगा, और धनिया मोटा मोटा पीसते हैं, और साथ में चने की दाल को थोड़ा सा सेक करके पीस करके वो उनका मसाला है, स्पेशल मसाला। चने की दाल सेक करके अच्छा लगता है। और ठीक से भिगाए बिना वो बड़ा यदि खाओगे तो उड़द बड़ा, मसाला बड़ा में चने की दाल सेक के ऊपर ऐसा लगा रहता तो अच्छा लगता होगा। लेकिन ये बड़ा गले में अटकने के चांस रहते हैं। बड़ा यदि होगा तो गले में अटक जाएगा, और जो इमली के पानी का रसम होगा बिल्कुल नहीं अटकेगा। क्यों नहीं अटकेगा भाई? वो अणु है, छोटा है, इसलिए नहीं अटकता है। और ये जो अणुता भी ये बुद्धि का धर्म है, ऐश्वर्य। तुम छोटे 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 बन के कहीं से भी निकल के आगे जा सकते हो। हाँ? बोलो, ऐश्वर्यम बुद्धिर धर्म यतो अणिमादि प्रादुर्भाव। बुद्धि में कौशल आने से ही समय आने पर तुम छोटे भी बनोगे, समय आने पर बड़े भी बनोगे। हाँ, हमेशा छोटे भी बने नहीं रहना चाहिए
और हमेशा बड़प्पन में करके भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमेशा छोटे बन के भी नहीं रहो, गायब हो जाओ। और बड़प्पन दिखाने भी मत चलो। हाँ, इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे, जब जैसा बोलो तब तैसा, ऐसा न करे मर्द कैसा। अब कल भूल जाओगे, लिख करके भी तो कॉपी में पड़ी रहेगी। हाँ, एक विद्यार्थी ऐसे लिखता जाता था, लिखता कॉपी में रखता था, और उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो कॉपी ज्ञानवान हो गया और वही उछलने लगा ये मेरे से। हाँ, लिखने का मतलब आगे काम में आवे, उसके लिए क्या लिखोगे? जब जैसा तब तैसा, ऐसा न करे तुम। तो ये भी बुद्धि का ही धर्म है। ये किसका धर्म है? हाँ, ऐश्वर्यमपि बुद्धि धर्म। तो ये बुद्धि का धर्म है कि कभी तुम चाहो तो अणिमा छोटे बन करके ठोस पत्थर के अंदर भी घुस सकते हो। अणिमा यथा शिलामपि प्रविशति। बोले लघिमा, बुद्धि सही होगी तुम हल्के भी हो सकते हो। गहरे पानी में पत्थर का टुकड़ा फेंक दोगे तो डूब जाएगा। गहरे पानी में पत्थर का टुकड़ा फेंकोगे डूब जाएगा। और जरा भी वजन नहीं है, वो जो गुब्बारा हवा भरी हुई पानी में छोड़ दो, तैरता जाएगा, नहीं डूबेगा। इसीलिए मौके पर हल्के होकर के कहीं से निकलना, ये भी बुद्धि का ही धर्म है। ये ऐश्वर्य है। ये क्या है? लगी माँ। हाँ, थोड़े हल्के पने से निकल गए। ये नहीं कि तुम छोटे बच्चों के सामने आइंस्टाइन बन करके बात करने लग जाओ, वो बच्चे कहेंगे तो पागल है, मम्मी चलो यहाँ से। हाँ, आया समझ में? समय पर छोटा भी होना और समय पर हल्का भी होना, और इतने हल्के भी देखने वाले को ऐसा लगे ये क्या? अणिमा, लघिमा। और हल्कापना की सीमा क्या? तो बोले यत सूर्य मरीचिन आलम्ब्य सूर्य लोकम याति। इतना हल्कापना सूर्य की किरणों में स्थित होकर के सूर्य लोक तक जा सको। हाथी आकाश में थोड़ी उड़ता है, कितने ताकतवर क्यों ना हो, शेर भी नहीं उड़ सकता, छलांग भर लगाएगा। लेकिन जरा 2.5-3 किलो वजन, 3 से ज़्यादा नहीं होता है। बाज, गरुड़ के जो वंशज है ना, बाज बोलते हैं। बाजे भीर बाजिनीवती, इसमें सरस्वती के लिए आता है क्या? पावकानः सरस्वती बाजे भीर बाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। वहाँ भी सब मिला के यही है। हाँ, सरस्वती का मंत्र है। पावकानः सरस्वती। हाँ, रुक जाओ थोड़ा। हाँ, पावकानः सरस्वती बाजे भीर बाजिनीवती। बाजे भीर, अब इसका अर्थ तुमको पता नहीं है, इसीलिए बोल के निकल गए। बाजम, किसी ने हमसे कहा था कि व्याकरण पढ़ोगे तो सारे शब्द का अर्थ बोध हो जाएगा। हो जाएगा? व्याकरण से सारे शब्दार्थ बोध हो जाता है? बोलो। चुप हो गए। अरे बोलो, व्याकरण से शब्दार्थ बोध होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। तो तुम लोग व्याकरण पढ़ते हो, बोलो बाज शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, पावकानाम सरस्वती बाजे भीर बाजिनीवती। अब बोलो बाज शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, राम राम। हाँ, बाज शब्द का क्या? निरुक्त का सहारा लेना पड़ता है। बाजम अन्नम, तद्दान निमित्तो याग बाजपेय याग। ऐसे वेदों का जब अर्थ करते हैं ना, वहाँ खुलता है।
पावकानः सरस्वती बाजे भीर्बाजिनीवती। ये सरस्वती माने बुद्धि माने ज्ञान। सरस्वती क्या है? बुद्धि है, ज्ञान है। ये है कैसी? परम पवित्र है। पावकानः सरस्वती। हम लोगों में सबसे ज़्यादा पवित्रतम यदि कोई है तो बुद्धि है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को सब पता था, इसलिए बोले नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये सरस्वती पवित्र है। और ये पवित्र सरस्वती फल क्या देती है? बोले बाजम अन्नम बाजे भीर्बाजिनीवती। अनुशीलन करने वालों को इतना अन्न इत्यादि भोग सामग्री प्रदान करती है, देने वाली है, लेकिन लगती स्वयं ही बाजिनीवती, अन्न वाली हो जाती। हाँ, मिश्रा लिख रहे हो, पावकानः सरस्वती बाजे भीर्बाजिनीवती। यज्ञम वस्तु धिया वसु। यज्ञम, वहाँ पर बपू शब्द को कुछ वैदिक में जाके बना होगा, वस्तु धिया वसु। मतलब है कि यज्ञ के द्वारा ही सारे अनुष्ठान करने वाले को, बुद्धिपूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करने वाले को बाजम अन्नम, हाँ, प्रददाति सरस्वती, अन्नवती है। पढ़ा लिखा आदमी भूखा नहीं मरता है, इसका सीधा अर्थ ही है। बोलो, पढ़ा लिखा आदमी जिसकी बुद्धि शुद्ध है वो कहीं भी जाके भूखा नहीं मरेगा। कहीं भी जाके भूखा नहीं मरेगा। पंजाब में अकाल पड़ गया था, 12 साल तक एक बूंद पानी नहीं गिरा, बहुत पुराना वैदिक काल में। तो उशस्ती नाम के जो ऋषि थे उन्होंने सोचा अब यहाँ तो मर जाएंगे। गुरुकुल से सारे छात्र भाग गए। हाँ? यदि आश्रम में अन्न न हो तो तुम लोग रहोगे यहाँ? हाँ? खाने को नहीं मिलेगा तो कोई नहीं रहेगा। हाँ? खाने को चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? तो जब उशस्ती के गुरुकुल में कई हजार छात्र रहते थे, कितने? तो एक एक करके जाने लगे। जब खाने को ही न मिले क्या रहेंगे? अंत में उशस्ती ने कहा कि यहाँ हम भी मर जाएंगे, अब जाना चाहिए। तो देशंत सोपद्रवम त्यजंती, माने हाँ, वैद्यम पानरतम नटम कुपठितम स्वाध्यायहीनम द्विजम, ऐसा शब्द ये पहले कहीं लिखा होगा। हाँ, वैद्यम पानरतम, मिश्रा कहीं लिखा हुआ है? वैद्यम पानरतम नटम कुपठितम स्वाध्यायहीनम द्विजम। बोले जो वैद्य होगा ना, यदि शराबी होगा उससे इलाज नहीं कराना चाहिए। नशे में कुछ गलत चीज दे देगा तो तुम मर जाओगे। पानरतम। और कुपठित कुत्सित विद्या को पढ़ करके जो आजकल नाचने वाले हैं ना, उसको भी छोड़ देना चाहिए। वो भाड़ है। कुत्सित अश्लील बोल करके जो नाचते हैं, नृत्य करने वालों के पास शास्त्रीय विज्ञान के द्वारा भी नृत्य होता है, वो देखने योग्य होता है। जिसमें भाव होता है, भंगिमा होती है, पाद विक्षेप होता है, नेत्र विक्षेप होता है, शिर संचालन होता है, गात्र विक्षेप होता है, परिवर्तन होता है। माने बहुत सारे नृत्य के भेद हैं, सब अलग अलग। हाँ, व्याकरण में तो इतने ही है ना, नृत्य पाद विक्षेप है, बहुत सारे भेद हैं उसमें। मुद्रा प्रदर्शन होता है, मुद्राओं की गिनती अलग अलग, मुद्रा के द्वारा भावाभिव्यक्ति होती है, दृष्टि के द्वारा निषेध होता है, दृष्टि के द्वारा विधान हो। नृत्य में ये सब होता है। विधानात्मिका दृष्टि कैसी, निषेधात्मिका दृष्टि कैसी, संकोचात्मिका दृष्टि कैसी, प्रसारणात्मिका, बहुत सारी चीज़ें हैं नृत्य में। ये सब इसलिए इतना बड़ा बनाया, कोई नाचना चाहे तो हमसे सीख करके नाच ले। हम नाच नहीं सकते, सिखा सकते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हैं उसमें। भगवान शंकर भी नाचते थे।
तांडव ऐसे थोड़ी होता था। हाँ, माने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के भी बहुत सारी मुद्राएं वो दिखा देते थे, और वही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। ऐसा कोई नाचा ही नहीं होगा आज तक जो भगवान ने किया। हाँ, गायक भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम, ये जो जितने भागवत सुनाते हैं ना, तो आजकल भागवत कम सुनाते, भागवत सुनाते हैं। हाँ? क्या बोलते हैं? हाँ, माने छू छू के आगे चलो आगे चलो आगे चलो, जाके रुकेंगे कहाँ पर? बोले रुक्मिणी विवाह, साड़ी लेके आना। हाँ, वामन भगवान आएंगे भिक्षा के लिए को। हाँ, तो सब मिला के अंत में पद्म पुराण में व्यास जी ने लिख दिया। ये भागवत मैंने अलौकिक ग्रंथ लिखा है, और पंडित लोग इसको बाजार में बेचेंगे। हाँ, पंडित लोग बाजार में पंडिता कण लोभेन वाचयंती गृहे गृहे, घर घर में जाके बोलेंगे, और यही बोलेंगे, बोले वामन अवतार में भिक्षा के लिए लेके आओ, सुदामा जी को लेके आओ, फलाना। हाँ, बस बाकी चीज तो छूते छूते जाएंगे। और भगवान के रास के जो नृत्य है ना, उसके जो क्रियाकलाप है, इसीलिए हमने धनपति सूरी का उल्लेख किया था। हाँ, पंचाध्याय में जो उन्होंने लिखा है, भगवान के रास नृत्य में जितना उन्होंने कलम चलाया, आने वाले 2000 वर्ष तक शायद, क्या कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो? आने वाले 2000 वर्ष तक भी शायद इतने गंभीर भाषा में इतनी चीजें निरूपण कोई कर नहीं सकता है। किसने किया? धनपति ने। श्री हरि सूरी ने भी किया। एक एक श्लोक के ऊपर करीब 22, 25, 40 तक श्लोकों से व्याख्या की। हाँ, 10वें स्कंद में। लेकिन इनका गद्यात्मक जो धनपति सूरी की व्याख्या है वो बहुत भारी पड़ता है, सब पर भारी पड़ता है। और भगवान के रास का निर्वचन यदि करने लग जाओ, हाँ, भगवान के रास का, विद्वान इसीलिए तो विद्वान है। स्वामी करपात्री जी ने 6 महीने लगा दिए थे। किसमें? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। एक श्लोक की व्याख्या 6 महीने हो गए, वृंदावन में किया था उन्होंने। सारे वैष्णव इकट्ठे हो गए। पहले वैष्णव ये मानते थे कि ये सन्यासी क्या जाने भागवत क्या होता है। स्वामी जी ने सोचा कि इनको बताना चाहिए कि सन्यासी भागवत को जानता कि नहीं जानता ये बात अलग है, लेकिन तुम सन्यासी को क्या जानोगे? हाँ, तुम सन्यासी को, हाँ, हम लोग काशी में ऐसे ही कहते थे। हाँ, ये बैरगड़े बैरगड़े, बैरगड़े का मतलब समझ। एक ऐसे बैरागी महात्मा भी हमारे यहाँ पढ़ते थे पहले, तो हम लोग मजा, ये बैरगड़े, बोले क्या बोल रहे, इसका अर्थ क्या होता है? हमने कहा अर्थ है इसका यह है कि बही बही रगड़े न तो अंतश्चेतसी प्रविशति। हाँ, किसी भी बात के अंदर तक तुम नहीं जाओगे, बाहर ही बाहर चंदन रगड़ के घूमते रहोगे वैसे। हाँ, सीताराम सीताराम करोगे। लेकिन भागवत को सन्यासी क्या जानेंगे, ये जो तुम बोल रहे हो, सन्यासी को तुम क्या जानोगे? हाँ, सन्यासी को तुम क्या जानोगे? ये स्वामी जी ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, एक श्लोक की व्याख्या उन्होंने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम 6 महीने तक किया। और वहाँ पूछने लगे, स्वामी जी भगवान अपी तक आप अभी बैठे हैं, उसके आगे जाओ, ये श्लोक पूरा करोगे कि नहीं? बोले भाई ये भागवत है, व्यास जी ने लिखा है, समाधि भाषा में लिखा है, ये हम कैसे पार कर सकते हैं? ये तो सिंधु है। हाँ? हम तो खाली यत्र मज्जति सागर, हाँ, हम क्या बता पाएंगे? मतलब ये है कि यदि ज्ञान होगा तो इतने में पता नहीं कितनी चीज है। फिर ये जो भगवान की रास, हाँ, गुब्बारा फोड़ो, बाजा बजाओ, ये करो वो करो, ये कोई मतलब नहीं है।
पर ठीक है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखो ऐश्वर्य बुद्धि का धर्म है, ज्ञान की जितनी वृद्धि होगी उतनी ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। ज्ञानाधीन ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य किसके अधीन है? ज्ञानाधीन। अणिमा अणुभाव यत शिलामपि प्रविशति। हाँ, इसमें अमरकोश में लिखा है अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व बसित्व। ये वाचस्पति मिश्र ने बुद्धि के धर्म बता करके और खुला कर दिया, स्पष्ट कर दिया। बुद्धि सही होगी तो ऐश्वर्यवान बनोगे, बुद्धि सही होगी तो मौका आने पर पत्थर के अंदर प्रविष्ट होने की क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी, इतने सूक्ष्म बन जाओगे। बुद्धि सही होगी, हाँ, लगी माँ, इतने हल्के बन जाओगे। हाथी भले बड़ा हो जाए, शेर भले ताकतवर हो जाए, लेकिन आकाश में उड़ नहीं सकता है। ये जो बाज नाम का गरुड़ जाती है जो पक्षी है, ये 2.5-3 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होता, लेकिन कितनी ऊंचाई तक उड़ान भरता है। हाँ, 3 किलो। सबसे बड़ा जो होता है वो केवल कहीं कहीं पर, ये जो साइबेरिया में कुछ बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर रहते हैं, तो उसमें बहुत बड़े बाज हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े बाज हैं। तो अधिक से अधिक 7 किलो तक जाता है बस। लेकिन 7 किलो वजन का जो होगा, जो अपना पंख फैलाएगा, तो एक पंख उसका इधर 1.5 मीटर जाएगा, इधर 1.5 मीटर जाएगा, तब जाके 7 किलो वजन लेके चलता है। उसकी ताकत भी अलग होती है। ऐसे तो शास्त्रों में गरुड़ का अलग अलग बताया। ज्यादा वजन वाला आकाश में नहीं उड़ सकता। आकाश में वही उड़ सकता जो वजन से हल्का हो। और गौरव के वजन को लेकर के जमीन में बैठा वो क्या उड़ेगा आकाश में? मैं इतना बड़ा आदमी, हम छोटा काम कर रहे, ऐसे पड़ा। लगी माँ, सूर्य की किरणों में स्थित होकर के आकाश में सूर्य मंडल तक जाने की क्षमता रखने की, ये बुद्धि का धर्म है। यदि बुद्धि को परिष्कृत करोगे तो तुम सूर्य के किरणों में स्थित होकर के सूर्यो रश्मिमयन ईशून, ऐसा लिखा है। महाराज पृथु को भगवान सूर्य उपहार देने के लिए आए तो बोले क्या दिया? बोले उनके किरणों के समान चलने वाले उन्होंने बाण दे दिया। हाँ, बाण दे दिया, सूर्यो रश्मिमयन ईशून। और भूमि ने वो दिया पादुका, इसको पहन करके तुम आकाश में उड़ सकते हो। हाँ, और कभी न मुरझाने वाली माला दे दी वरुण देवता ने। क्यों ये सब किया? तो बोले पृथु, उनकी जो पृथु शब्द पड़ा ही इसीलिए, उनके बुद्धि का यश चारों ओर फैल गया था। हाँ? प्रथयिता यश अतस्मात् कारणात् पृथु इति उच्यते। राजाओं के यश को सबसे ज्यादा किसी ने फैलाया तो महाराज पृथु ने फैलाया। और वो सूर्य के रश्मि में स्थित होकर के आकाश में अपने रथ को लेकर के चले जाते थे। तो वहां बोलने लगी, इतना बड़ा राजा, मैं छोटा हल्का होकर के सूर्य की किरणों में क्यों उड़ूं? बुद्धि का ये धर्म है। समय आने पर हल्के हो जाओ, समय आने पर छोटे बन जाओ, समय आने पर बड़े बन जाओ। हाँ, यही अणिमा लगिमा। सूर्य मरीचिन आलभ्य सूर्य लोकम याति महिमा महतो भाव ये तो महान संभवती प्राप्ति ही। बोले ये बुद्धि का ही धर्म है, महिमा भी। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण चले गए शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में, उस समय का हस्तिनापुर बड़ा गजब का वैभव संपन्न था। माने स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित रहते थे कि जो हस्तिनापुर में है ऐसा हमारे स्वर्ग में नहीं है। जितना ज्ञान है, जितना विक्रम है, जितना पुरुषार्थ है, जितना क्या चीज नहीं थी हस्तिनापुर। भगवान वहां गए तो सब अंदर से डर गए कि हम अन्याय कर रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। वहां जाके बैठे
तो व्यास जी ने महाभारत में तो जो कुछ लिखा लिखा, भागवत में भी लिखा, कई जगह लिखा। बोले भगवान ने जा करके वहाँ हस्तिनापुर में जो प्रवचन किया, जो बताया, सब स्तब्ध रह गए एकदम, माने हिले डुले नहीं ऐसा। ये बुद्धि का धर्म है। और इसने धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन तुम जितना दे सको ये भगवान श्री कृष्ण को दे दो। तो विदुर ने कहा राजन आपकी बुद्धि सदा ऐसी बनी रहे, आज तो देने की बात कर रहे हो। और भीष्म ने कहा कि तुम क्या दोगे धृतराष्ट्र, ये वासुदेव कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के अकेले ऐश्वर्य के अधिकारी है, तुम्हारे दिए बिना सब उनके पास है। तुम तो देने की राजनीति कर रहे हो। सोचते हो कि गाय चराने वाला ग्वाला है, जा करके समुद्र के बीच में बैठा है, इधर उधर से लूटपाट करके ला करके खाता है, इसके पास कुछ है नहीं, हमारे पास खूब मणि रत्न बड़े बड़ी चीज़ें हैं, हम दे देंगे तो ये हमारे पक्ष में आ जाएगा। ऐसी राजनीति तुम करना चाहते हो। माने ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड तो उनके बाल के आगे के एक कण के अंदर रहने वाली चीज के समान है, उनको तुम दे क्या सकते हो। वो अपने बुद्धि बल से पूरे अव्यक्त मूल प्रकृति को भी नचाते हैं, तुम क्या दोगे। ये उनकी महिमा है। ये क्या है? अणिमा माने लघु भाव। लघु भाव ऐसा कि ग्वालों के साथ साथ खड़े होकर के पूंछ पकड़ के नंगे पांव चले, कहाँ पर गाय चराते रहे, धूल धूसरित होकर के आते रहे, और शाम को आके माँ से कहते थे अब मेरे से गाय चराया नहीं जाता है। ये सारे जितने भी वो ग्वाल वाल है मेरे दुश्मन बन गए। कोई कंधे पर बैठता है, कोई सिर के बाल नोचता है, कोई आगे चलते चलते पकड़ के पीछे खींचता है। तू जो खाना देती है, जब खाने के लिए भी बैठते हैं, सब छीन के खुद ही खा जाते हैं, हमको तो देते ही नहीं। बड़ा मुश्किल है। तो भी इनके साथ में अपना गुजारा कर रहा हूँ। ये क्या है? लघु भाव है। और वहाँ से इस स्थान से निकले कौन? भगवान। एक एक गिलास छाछ के लिए नाचते रहे, मटक मटक के, छटक छटक के, चोरी भी करते रहे। ये लघु भाव है। और अणिमा महिमा लघिमा, और महिमा में ये महिमा की हस्तिनापुर में जाने पर सबकी हेकड़ी बंद हो गई। जिनको इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त था, हाथ में हथियार रहेगा तो भगवान शंकर भी मेरा वध नहीं कर सकते, द्रोणाचार्य के ये वरदान प्राप्त था। जब तक हथियार रहे, और ये जो त्रैलोक्य में उनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं, वो भी आकर के द्रोणाचार्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो भी भगवान को देख के ठंडे हो गए। हे वासुदेव, तुम्हारी महिमा गजब की है। तो किसकी है कि बुद्धि की है? बोलो, बुद्धि की है। इसीलिए वाचस्पति मिश्र ने लिखा ऐश्वर्यमपि बुद्धिर धर्म। बुद्धिमत्ता के बिना ऐश्वर्य संपन्न नहीं हो सकते हो। खाली लिख करके छोड़ दोगे? बुद्धि जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ऐश्वर्य संपन्न नहीं हो सकते हो। बुद्धि ठीक होने का यही परिचय है, परिचायक तत्व है। अणिमा ऐश्वर्य प्रकट होगा, और लघिमा ऐश्वर्य प्रकट होगा, जो सूर्य की रश्मि का अवलंबन करके सूर्य लोक तक जा सकते हो। महतो भाव ये तो महान संभवती। और ये बुद्धि यदि तुम्हारी परिष्कृत होगी तो दुनिया में तुमसे महान कोई दूसरा कहला ही नहीं सकता है। चाहे कोई कितने नाचे, कितने गाए, कितने चिल्लावे, बुद्धि का अपना प्रभाव अलग है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। महिमा अणिमा और लघिमा महिमा। ये तो महान भवती प्राप्ति ही अंगुल्यग्रेण स्पृशति चंद्रमसम। बोले ये प्राप्ति ये भी बुद्धि का ही धर्म है। यदि तुम बुद्धिमान होगे तो यहाँ खड़े खड़े तुम ऐसे अंगुली उठा करके चंद्रमा के पेट में छेद करके हाथ को पीछे खींच लो, उससे भी ऊपर जा सकते हो। ये भी बुद्धि का ही धर्म है।
बुद्धि में असीमित सामर्थ्य छिपा है। इसीलिए इसको देव में भगवान शंकर को महादेव बोलते हैं, तत्व में बुद्धि को ही महत तत्व बोला जाता है। हाँ? बुद्धि को ही, और किसी को नहीं बोला। आत्मा को भी महत तत्व नहीं बोला, अव्यक्त प्रकृति को भी महत तत्व नहीं बोला। यदि महत तत्व किसी को बोला तो किसको बोला? बुद्धि को बोला। और अब साथ में ये भी कहो, वही बुद्धि हमारी खराब है तो हम क्या करें? हाँ? जिसके चलते आदमी कुछ भी हो सकता है, वही बुद्धि यदि खराब है। सुधारना चाहिए, किसको सुधारना चाहिए? किसको सुधारोगे? बुद्धि को। कब सुधारोगे? देखते हैं। प्राप्ति अंगुल्यग्रेण स्पृशति चंद्रमसम। कितनी सुंदर परिभाषा कर दी। प्राकाम्यम, प्राकाम्य शब्द का अर्थ है कि इच्छा अनभिघातः। यदि बुद्धि सही होगी, तुम्हारी कोई भी इच्छा अवरुद्ध नहीं होगी, प्रतिहत नहीं होगी। प्रतिहत माने इच्छा हुई वस्तु नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धि सही होगी, कोई किसी संसार के किसी वस्तु में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी इच्छा का उल्लंघन करके कहीं भी चला जाए। तुम्हारी इच्छा के अधीन होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्राप्ति। प्राकाम्यम, इच्छा अनभिघात। यतो भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके। मतलब है ये प्राकाम्य जो बुद्धि के अंदर प्रकट होने वाली प्राकाम्य नाम का जो ऐश्वर्य है, जैसे पानी में आदमी डुबकी लगाता है ऊपर आता है, भूमि में डुबकी लगाएगा ऊपर आएगा। हाँ, भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके। बुद्धि में यदि सामर्थ्य आ गया तो ये भी कर सकते हो। हाँ, जमीन में डुबकी लगा सकते हो। बुद्धि का वो है इच्छा अनभई, जो तुम चाहोगे वही होके रहेगा। हाँ, बुद्धि सही होने पर जो तुम चाहोगे, हाँ, ये सब लोग मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। हाँ, हाँ, क्या है, उर्दू वाले लिखते हैं, उर्दू वाले। हाँ, कर बुलंद तो इतना खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तू अपने आप को, अपनी बुद्धि को इतना सुधार ले, इतना सुधार ले, इतना सुधार ले कि परमात्मा तुम्हारे भाग्य लिखने से पहले ही तुमसे पूछे कि तेरी क्या मर्जी है, तू बता दे, उस ढंग से मैं लिखूंगा। ये बुद्धि का सामर्थ्य है। और उसको तुमने कचरे में डाल रखा है, बर्बाद करके। बुद्धि को बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए इच्छा अनभिघात यतो भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके वसित्वम। बोले बुद्धि यदि सही होगी तो पूरी दुनिया को तुम अपने बस पे करोगे। पूरी दुनिया का क्या मतलब है? दुनिया का क्या मतलब है? एक पंडित जी से पूछा दुनिया का क्या मतलब है? बोले खीर। दुनिया का क्या मतलब है? खीर। बोले क्या ये दुनिया का मतलब खीर होता है? बोले हाँ। बोले वो कैसे? बोले दोने में लेकर के पिया जाता है। दुनिया, हाँ, दुनिया का मतलब समझे क्या? खीर। अभी बुद्धि सही नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रहा है, और सही होने पर ऐसा नहीं बोलोगे। तो ये बोलते कि वसित्वम नाम भूत भौतिकम वसित्वम। वशी भवति अवश्यम इति। भूत माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य, अतल बितल सुतल रसातल महातल पाताल। यदि बुद्धि का सुधार तुमने कर लिया तो ये सारी चीजें तुम्हारे इशारे से घूमेंगे पूरे। यूं करोगे तो पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाएगा, सब तुम्हारे बस में होंगे। वसित्वम, बुद्धि से सब होता है। आया समझ में? कोई तुमसे पूछे भैंस बड़े की अक्कल, अक्कल बड़ी की भैंस? मिश्रा, अक्कल बड़ी पक्का? एक तो ठीक निकला।
हाँ, आपका एक चेला ठीक है, अक्कल बड़ी की भैंस, तो बोले अक्कल बड़ी है। पूरा त्रैलोक्य को तुम अपने बस में कर सकते हो, ये भी बुद्धि का धर्म है। ईशित्वम भूत भौतिका नाम प्रभव व्यूह बयान व्ययानाम इष्टे, भूत भौतिका नाम, अच्छा ईशित्व में वही ईशित्वम भूत भौतिका नाम प्रभव व्यूह व्ययानाम इष्टे। माने प्रभु शक्ति बोलते हैं ना, प्रभु शक्ति, शासन शक्ति को प्रभु शक्ति बोलते हैं। प्रभु शक्ति सबसे ज्यादा काल में है, समय में। वो जैसा शासन करता है ऐसा कोई नहीं कर सकता, समय का शासन अपना है। तुम चाहे प्रमाद करो, तुम चाहे पुरुषार्थ करो, समय अपने गति से चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। समय हमेशा अपनी गति से चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। और समय से लेकर के पूरे लोकांतर पर शासन करने वाले जितने भी प्रभु हैं, प्रभु का व्यूह माने समुदाय, सबके ऊपर तुम शासन कर सकते हो यदि तुम्हारी बुद्धि सही होगी तो। समय समय पर लोगों ने किया, हिरण्याक्ष ने किया, हिरण्यकशिपु ने किया। वो तो वहाँ उसकी बुद्धि धोखा खा गई, भगवान पर भी शासन करने गया तो मारा गया, नहीं तो ठीक ठाक था। कोई भी नारद को बुलाया हिरण्यकशिपु ने, ए नारद पागल आ जा इधर, आ गया, नीचे बैठ गया। किसी की हिम्मत होती है नारद जी को नीचे बैठ करने का, भगवान के अलावा? वहाँ तो बिना बोले नारद जी बैठते थे। और किसी का शासन नारद जी पर नहीं चलता है। हिरण्यकशिपु नीचे बैठ तो बैठ गए, सही ढंग से नहीं बैठा, मूर्ख ब्रह्मा का पुत्र होके घूम रहा। राजा के सामने इतने दूर जाके नीचे बैठ के मैं तुमको देख सकूं, तुम मुझे देख सको, पीछे पीछे हट के बिल्ली के तरह अपनी बीणा उठा और वो विष्णु के यशोगान करता, भाण कहीं का मेरा कर। नारद जी गाने लगे। अब वो हिरण्यवर्णम, हरिणीम की जगह हिरण्यवर्णम, हरिम, हरि शब्द का अर्थ वैसे तो सिंह भी होता है, क्या क्या करके बदल बदल के। नारद जी बुद्धिमान थे ना, और हिरण्यकशिपु की, और सब लोग कहने लगे क्या हो गया नारद जी, किसी से नहीं डरते थे, इससे बोले इससे तो डरना ही पड़ेगा, नहीं तो मार देगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। माने कोई ऐसा नहीं था जिस पर उसका शासन नहीं चला हो, सब पर उसका बस। लेकिन भगवान पर चला गया तो वहाँ उसने देखा नहीं, हमसे वो जो होना था बात अलग है। प्रभव माने प्रभु शक्ति के जो संपन्न, उनका जो व्यू है, उन सब के ऊपर भी अपनी शक्ति से शासन करता है। ये बुद्धि का वैभव है। ये किसका? ये बुद्धि का वैभव है। यत्र कामावसायित्वम ईशित्वम कामावसायित्वम सत्य संकल्पता वशित्वम का, कामावसायित्वमेव वशित्वम, उसके कामना की वशीभूत पूरी सारी चराचर जगत है। बुद्धि सही यदि हो जाएगी तो ये भी सिद्धि प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे कामना के अधीन जगत होगा, जगत के अधीन तुम्हारी कामना नहीं होगी। तुम्हारे हाथ कितने ऊंचे हैं उसके हिसाब से चंद्रमा चलेगा। चंद्रमा की ऊंचाई के हिसाब से तुमको ऊंचा होना पड़े जरूरी नहीं है, वही नीचे आ जाएगा। कामावसायित्वम वशित्वम मतलब क्या बोले? सत्य संकल्पता। ये पूरा संसार ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुआ, और यदि तुम्हारी बुद्धि सही हो जाए तो तुम्हारे संकल्प के भी बस में यही संसार हो जाएगा।
तुम्हारे संकल्प की सीमा को छोड़ करके कोई संसार की वस्तु अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसको वशित्व सत्य संकल्पता। यथास्य संकल्पो भवति भूतेषु तथैव भूतानि भवन्ति। जैसा ये संकल्प करेगा ऐसे संसार बनेगा, संसार के अधीन इसको रहना नहीं पड़ेगा। अभी हमारी वाणी ये अर्थानुगामिनी है। हमारी वाणी कैसी है? जैसा अर्थ होगा उसके अनुगमन करेगी। और यदि वशित्व सिद्धि तो ये बुद्धि के अंदर से प्रकट होने लग जाए तो फिर तुम्हारा संकल्प वस्तु अनुगामिनी नहीं होगी, वस्तु तुम्हारे संकल्प अनुगामी होगा। तुम्हारे संकल्प के पीछे वस्तु चलेंगे। माने कभी संभव न हो ऐसी चीजें तुम्हारे संकल्प से हो जाएगा। कभी कल्पना भी नहीं किया तो भी हो जाएगा। संभव नहीं है, आकाश में फूल खिलने लग जाएंगे, कछुए के पेट में स्तन लगने लग जाएंगे, हाँ, और खरगोश के सींग उगने लग जाएंगे, उसकी छड़ी बना करके राजा ले करके घूमेगा। तुम्हारे संकल्प के अधीन। माने जो कभी हो ना सके बंध्या का पुत्र हो जाएगा। हाँ, बंध्या का पुत्र हो जाएगा। और गंधर्व नगर में राज करने लग जाओगे। हाँ, ये बुद्धि का धर्म है, ऐश्वर्य है। वशित्वम सत्य संकल्पता। यथास्य संकल्पो भवति भूतेषु तथैव भूतानि भवन्ति। अन्येषां मनुष्याणाम निश्चेतव्यमनु विधीयन्ते। माने सारे मनुष्य जो निश्चय नहीं कर सकते ये पहले कर देगा, सबके हित में करेगा। योगिनस्तु निश्चेतव्या पदार्था निश्चयम। दूसरे मनुष्य वस्तु देख करके निश्चय करते, ये हमारी सीमा का, ये हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे। और योगी लोग जो निश्चय करते हैं वो हो जाता है, जो सोचते हैं वो हो जाता है। इति चत्वार सात्विका बुद्धि धर्मा। हाँ, ये चार सात्विक क्या है? ये चार क्यों? जब ये जो 8-9 तो ऐसे बता रहे, फिर चार क्यों बोलने लगे? हाँ, हाँ, वो पीछे जाओ, जाओ पीछे जाओ। हाँ, पीछे माने पीछे नहीं चले जाना। श्लोक में देखो, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये चार। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये बुद्धि का धर्म है। और ये केवल ऐश्वर्य की व्याख्या है। ये अष्टसिद्धि तो केवल ऐश्वर्य की व्याख्या है। हाँ, लेकिन ये बुद्धि का सात्विक धर्म है। ये क्या है? बुद्धि का सात्विक धर्म है। हाँ, अध्यवसायो बुद्धे धर्मम, बुद्धे धर्म, बुद्धे धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। बुद्धे धर्मोपि बुद्धे धर्म, ज्ञानमोपि बुद्धे धर्मम, विरागोपि बुद्धे धर्मम, ऐश्वर्यमोपि बुद्धे धर्मम नाम स्वरूपम, स्वरूपम नाम लक्षणम इत्यर्थ। लेकिन ये सात्विकम लक्षणम ऐसा कहना पड़ेगा, सत्व संपन्नम। और बिगड़ने से जो अमृत होगा तो खराब होने पर जहर बन जाएगा। अमृत होगा तो खराब होने पर जहर बन जाएगा, अच्छा होने पर जीवन दे देगा। हाँ? खराब होने पर, कभी सुना है? एक है पारा। पारा सुना है? पारा आपने सुना होगा। पारा, पारद। अपने वेदांत विभाग अध्यक्ष थे ना श्याम नारायण दीक्षित, या ख्याल है? दक्षिणामूर्ति में। फिर बाद में संस्कृत विश्वविद्यालय गए तो वहाँ फिर रीडर तक रहे, फिर रिटायर हो गए। तो विभाग अध्यक्ष थे अपने दक्षिणामूर्ति में, अच्छे थे, बढ़िया वेदांत पढ़ाते थे। अब उस समय तो
विभागाध्यक्ष के वेतन 11 से 15,000 था, 7,000 से शुरू हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा माना जाता था, और 15,000 तक रहे। तो विश्वविद्यालय चले गए तो वहाँ बढ़ गया, वहाँ 25 से 30 तक चले गए। जब वो रिटायर हुए तब 30,000 मिलता था, वो भी बहुत होता था, कम नहीं। उस समय जब वो रिटायर हुए, घर के किराए सहित पूरा खर्चा 2 या 3,000 में होता था, मज़े से चलता था। बनारस में 3,000 में आदमी बड़े आराम से पूरा, हाँ, वो समय था एक, वो मेरे ख्याल से 70 का दशक था, 1970 का दशक था। और लाभात लोभो प्रवर्धते, थोड़े पैसे मिलने लगते तो लोभ बढ़ने लगता है, फिर और आवे और आवे और, हाँ, पेट नहीं भरता। ये बुद्धि की कमजोरी है, ये बुद्धि की कमजोरी है। सब पढ़ते थे महात्मा लोग, किसी ने ला करके, गुरुजी ठंडी है, हाँ बताइए, ये मैं च्यवनप्राश लाया हूँ, आप पूरी ठंडी रखिए, मैं खाऊंगा। खरीद के नहीं खाते हो, किसी ने दिया तो खा लिया पूरे 1 महीने तक। पर उस च्यवनप्राश के अंदर पारा मिला हुआ था, शोधन ढंग से नहीं हुआ था। वो पारे का एक गुण धर्म है, हाँ? यदि पारा मर गया, माने शोधन करके उसको मार दिया गया, तो पारा भस्म मरे हुए को जीवन देगा। हाँ, पारा मर गया तो मरे हुए को जीवन देगा। पारा यदि मूर्छित है और उसका सही ढंग से यदि प्रयोग कर लिया गया, तो कोई मूर्छा में है उसको होश में ला देगा। और पारा यदि जिंदा है, तुम्हारे पेट में चला गया तो तुमको मार देगा। हाँ? ये पारे के गुणधर्म है। जीवितम मारयति, मूर्छितो चेतनाम प्रदास्यति, मृत संजीवयति। पारे का एक गुणधर्म है। हाँ? मर जाएगा तो दूसरे को जीवन देगा, मूर्छित होगा तो मूर्छित को चेतना में ला देगा। और यदि जीवित पारा को किसी ने खा लिया तो वो फिर उसको मार देगा। दीक्षित जी ने वो पारा, जीवित पारा था, उसमें शोधित नहीं था, वो च्यवनप्राश खा लिया। बड़ा एकदम सोने की तरह चमकता चेहरा था, वाणी भी अच्छी थी, लेकिन काला हो गया पूरा। वो पारा पूरे शरीर काला हो गया, और कम धार वाला चाकू लेके बैठते रहते थे, ऐसा खरखर खुजली। अंदर जाने के बाद पारा को निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये शरीर को फट फट के निकलेगा। लेकिन उससे निजात तो पा गए। 6 साल तक ही कष्ट उठाया, उसके बाद धीरे 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 वो पूरा निकल गया, तो ज़्यादा दिन रहे नहीं, फिर चले गए। हाँ, आया समझ में? तो ये जो पारा नाम की जो चीज़ है, मरने पर दूसरों को जीवन देता है, मूर्छित होने पर किसी को मूर्छा से जगा देता है। जीवित यदि पारा को खाने लग जाओ तो मर जाओगे। हाँ? आया समझ में? आया? तो ये जो बुद्धि के इतना ऐश्वर्य बताया, हाँ? अध्यवसायो बुद्धिर धर्मम, धर्म ज्ञान वैराग्य, ये बुद्धि के ऐश्वर्य हैं सब। और एक ऐश्वर्य की इतनी सारी व्याख्याएं हो गई। हाँ? ऐश्वर्य की इतनी सारी व्याख्याएं हो गई, और ये सारी चीजें सात्विक होने पर ये बुद्धि तुम्हें कहीं भी निःश्रेयस मोक्ष तक ले जाएगा, और तामस होने पर तामसास्तु तद विपरीता बुद्धि धर्मा। यदि बुद्धि तमोमयी बन गई, हाँ, फिर तुम धर्म का आचरण कभी नहीं करोगे। बुद्धि तमोमयी बनने पर फिर धर्म का आचरण नहीं करोगे। हाँ? और बुद्धि तमोमयी बन गई तो ज्ञान नहीं होगा। अध्यवसायो बुद्धिर धर्मम ज्ञानम, और बुद्धि में तमोगुण प्रविष्ट हो जाने पर फिर तुम्हें
विराग माने वैराग्य नहीं होगा, राग में मरे रहोगे। हाँ, एक जानवरों में लगने वाला कीड़ा होता है, राजस्थान में चिंचड़ बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, यूपी में क्या बोलते हैं। हाँ, मिश्रा तुम्हारे घर में गाय वगैरह होगी, बकरी है, उस पर कीड़ा लगता है, खून पी के पेट मोटा होकर के नीचे गिरता है। हाँ हाँ, किलनी बोलते हैं, राजस्थान में चिंचड़ बोलते हैं, और सब जगह अलग, पहाड़ में कुछ दूसरा ही बोलते हैं। हाँ? और वो जो उस कीड़े की ये विशेषता है, जहाँ पैदा होगा उसका खून पीता रहेगा। वो कीड़ा कैसा, जहाँ पैदा होगा और खून पीता रहेगा, वो हगता नहीं है, वो जगह नहीं होती, वो खून अंदर 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 भरते 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 फिर जब पिया नहीं जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरने के बाद फिर बाहर की हवा लगने से वो फट जाएगा। फटने के बाद उसके एक एक कण से हजारों की संख्या में दूसरे होंगे, फिर जानवर में चिपक जाएंगे। हाँ, उसका ऐसे होता है। जोंक भी नहीं हगता है, जोंक भी जो खून पीते 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 जब मुंह तक आ जाएगा, फूल जाएगा ऐसा गुब्बारे में हवा के समान, फिर नीचे गिर जाएगा, और 4 दिन में खून फटने के बाद फिर उसके अंदर से हजारों जोंक पैदा होंगे, सब एक ही जैसे होंगे। आया समझ में? हाँ, तो चिंचड़ के समान बस पीते गए और मर गए, फिर हजारों पैदा हो गए। और ये बुद्धि यदि तमोमयी बन गई तो तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं आएगा, राग आएगा, चिपकते जाओगे, पेट इतना ही है जानने के बाद भी और खींचते जाओगे, खून पियो 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 पियो, फिर फटो। पियो पी बोलते हैं आजकल। हाँ, भांग पीने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, भांग पीने वाले को देखा है? अरे छान रे छान छान। हाँ, जब निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा छान। हाँ, कीजिए नशा। भांग पीने वालों को भी अलग पुराण है, सब शास्त्र है। ऐसा कीजिए जैसे अंधाधुन, घर का जाने मर गया आप करे आनंद। हाँ? भांग पीने वाले ऐसा बोलते हैं। ये तमोमयी वृत्ति है बुद्धि की। कैसी है? तमोमयी वृत्ति है। वहाँ वैराग्य नहीं होगा, राग होगा। हाँ? क्या होगा? धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा। और ऐश्वर्य के जगह यदि बुद्धि तमोमयी बन गई तो फिर महादरिद्र बनोगे, दर दर भटकोगे। हाँ, दर दर भटकना क्या मतलब है? दर दर भटकना क्या मतलब है? चलो इसका ही सही अर्थ कर दो, हम जान जाएंगे कि तुम्हारी बुद्धि सात्विक है क्या। दर दर भटकना क्या है? बोल मिश्रा, दर दर भटकना क्या है? हाँ? तो दर माने हर होता है, तो दर दर। हाँ? दर माने जमीन, जर माने जमीन होता है। जर माने संपत्ति होती, जमीन नहीं। जर जोरू जमीन बोलते हैं। हाँ? जर जोरू जमीन। ये दर का क्या मतलब है? दर माने दरवाजा। हाँ? आशा के मारे शायद वो कुछ दे देवे, वो कुछ दे देवे, वो कुछ दे देवे। हर एक के दरवाजे पर जाके भटकना, उसको दर दर भटकना बोलते हैं। हाँ? क्या बोलते हैं? दर दर भटकना। कोई ऐश्वर्य संपन्न दर दर भटकेगा क्या? हाँ? और यदि बुद्धि तमोमयी बन गई तो दर दर भटकोगे। हाँ? फिर भी पेट नहीं भरेगा। दर दर भटकने के बाद भी पेट नहीं भरेगा। हाँ? अध्यवसायो बुद्धिर्धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम तद विपरीत सात्विकमे तद्रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम। ये 4 के विपरीत में जाओ, बुद्धि तामस मानी जाएगी। हाँ? 4 के विपरीत पे जाओगे, क्या माना जाएगा? बुद्धि तामस मानी जाएगी।
तामसास्तु तद विपरीता बुद्धि धर्म अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य अभिधान सत्वार इत्यर्थ। बन गया तो पारे की तरह, मरे हुए को जीवन बिगड़ गया तो उल्टा मर गए हैं। बुद्धि भी तमोमयी बन गई तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य सत्वारा बुद्धेर्धर्म अध्यवसायो बुद्धेर्धर्मम ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम तद विपरीत सात्विकमे तद रूपम तामसम अस्माद् विपर। ये पूरे कारिका के नीचे के यहाँ तक जहाँ 23 लिखा है, 44वां पेज है, इसको अक्षरशः कंठस्थ करना चाहिए, है ना। ये बुद्धि सुधार का तरीका है। हाँ, लोहे के चाकू में यदि धार कुंठित हो गया तो पत्थर में घिसोगे, पहले चमक आता है, उसके ऊपर से जंग निकल जाता है। और ये अभ्यास से बुद्धि के अंदर के जंग निकल जाता है तो फिर वो चमकने लगती। चमकती तो ज्ञान होता है। याद करो तो यही इसका चमक है। हाँ, क्या करोगे? याद करो, कंठे विद्या। हाँ, इतना तो तुमको याद, कंठे विद्या लंठे खेती गंठे। तो यहाँ खेती भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लंठ बनना पड़ेगा। हाँ, कोई कंठ बिना लंठ, कोई कंठ बिना लंठ। कंठ नहीं करता इसलिए लंठ से मूर्ख है। और कोई कंठ करता है लेकिन अर्थ नहीं जानता, खाली और करके बोल जाएगा। हाँ, टेप के तरह। अर्थ पूछो तो ये करेगा। कोई कंठ से भी लंठ। हाँ, और कोई कंठ भी है और साथ में अर्थ ज्ञान भी है, लेकिन अनर्थ से निवृत्त नहीं हुआ है। कोई दोनों से भी लंठ। कंठ बिना लंठ, कोई कंठ बिना लंठ, कोई कंठ से भी लंठ, कोई दोनों से भी लंठ, कोई दोनों बिना लंठ। हाँ, मिश्रा लिख रहा है। ये एक ही आदमी है समझदार, जो सही सही लिखता। बाकी तुम लोग हंसते हो, लेकिन वो सही है, गलत नहीं है। बात को गंभीरता से लेता है। ठीक है, कोई कंठ तो विद्या कंठ में होनी चाहिए। इसको इतना पूरा अक्षरशः कंठस्थ करके सुना दो तो ये जो क्या वो भाषण प्रतियोगिता, इससे बढ़िया भाषण और दूसरा हो नहीं सकता है। इससे अच्छा भाषण ये पदार्थ विज्ञान के साथ साथ चल रहा है। और इसमें एक रेफ की भी गलती नहीं, एक विसर्ग की भी गलती नहीं। इसमें कोई चैलेंज नहीं दे सकता, चुनौती नहीं दे सकता। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसीलिए कई लोगों के फोन आते हैं, अच्छा विषय आपने चुना, इसका पठन पाठन रुक गया है, आजकल चल नहीं रहा है। ये सांख्य कारिका के ऊपर सांख्य तत्व कौमुदी की पठन पाठन रुक गया। पहले बनारस में चलता था, बंद हो गया। आजकल कोई पढ़ा नहीं रहा है। पुणे में पहले अध्ययन होता था, वो भी बंद हो गया। वो विद्वान पहले नासिक में थे, अब वहाँ पर भी कर्मकांड ज़्यादा और इसमें कम हो गया। और पहले कांचीपुरम में था, मद्रास में पंडित रहते थे, अब उन्होंने भी इसको छोड़ दिया। इसीलिए कम से कम ये संस्कार सबके अंदर पड़े, इसको लेके इसको उठाया हमने। हाँ, याद करोगे कि भूल जाओगे? अध्यवसायो बुद्धे धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसमस्मात् विपर्यस्तम। आज इतने ही रहने दो। ये कर लेना, कंठस्थ कर सको तो कर लो। अभी तो बहुत सारे आज वेद वाले आए थे, कितना 5 मंत्र किया, 6 किया। कोई 5 की सीमा के अंदर न रहो, जितना हो सके। यहाँ हरिद्वार रहते रहते संगीता उतना कर लो, वही तुम्हारी संपत्ति है, धन है। जितना बन सके खींच लो, बाकी अभ्यास तो तुमको खुद करना है ना। पंडित जी कोई घोल के थोड़ी पिला देंगे, आगे मेहनत तो तुमको करना। तरीका जब आ गया,
माने 2-3 अध्याय करने के बाद तो तुम स्वयं बैठ करके भी देख के कर सकते हो, लेकिन गुरु मुख से ही दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, नहीं क्या पीछे आया था, दृष्टवदानुश्रविक अनुश्रवो गुरुपाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवः। पहले गुरुजी पढ़े उसके बाद चेला पढ़ो। तो ये वेद पढ़ने का फल तभी मिलेगा, तो अभी गुरुजी मिले तो पढ़ लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे बाद में। हाँ, ये भी किसी के पराधीन ऐश्वर्य जो तुम्हें गुरु मिल गए और पढ़ा रहे और तुम पढ़ रहे हो, ये भी नहीं भी हो सकता है। इसलिए अवसर का फायदा उठा लो, काम में आएगा। और ये भी कर सकते हो तो करना। अध्यवसायोर बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद् रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम। हो सके तो कल कंठस्थ करके सुनाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति। शंकरं शंकराचार्यं